मंत्रा मैथ्स मंत्रा हम लोग पढ़ेंगे। तो कक्षा 10 में हम लोग अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 और अध्याय 4 में क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जानने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें सीख लेंगे और तुरंत हम लोग इस द्विघात समीकरण के चैप्टर पर आएंगे। तो सबसे पहले समीकरण, सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? समीकरण। समीकरण में आप लोग पहले एक चीज सीख चुके हैं, उसका नाम है बहुपद। बहुपद यदि आप लोग जानते हैं, बहुपद में क्या होता है कि पद क्या होता है, जैसे यहाँ 4x जो है यह एक पद है और यदि इसमें हम 2 लगा दें तो ये 2 पद हो गया और बराबर 0 लिख दें तो बराबर 0 जैसे ही कर देते हैं तो इसको समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा समीकरण है? द्विघात, यानी यहाँ जो x पर पावर है यहाँ पर 1 है तो हमको ऐसा लेना है कि 4x² + 3x + 2 ये हो गया बहुपद। चूंकि यहाँ पदों की संख्या 3 है, 1 2 और ये 3। तो पद जब 1 से अधिक हो जाए तो उसको बहुपद बोलते हैं और बहुपद में जब बराबर 0 लगा देते हैं तो उसको समीकरण बोलते हैं। और समीकरण का अधिकतम घात, यहाँ पर देखिए घात 1 है और यहाँ पर घात कितना है? 2 है। जब समीकरण का अधिकतम घात 2 हो जाए तो फिर उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो सीखेंगे, पढ़ेंगे अध्याय 4 में, यह है द्विघात समीकरण, यानी घात जिसको अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। मैक्सिमम पावर 2 जब होने लगे किसी भी समीकरण में तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग अध्याय 4 में इसी द्विघात समीकरण की पढ़ाई करेंगे और आप कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं। द्विघात समीकरण में हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन करेंगे और पहला प्रश्न जो है, प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी नीचे जो दिया गया है वह द्विघात समीकरण है। तो पहला है आपका क्या दिया हुआ है? x + 1 इस पर होल स्क्वायर है और बराबर 2 × x + 3। आपको यह बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं यहाँ पर देखने के लिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बराबर a + b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो a की जगह पर x है तो a + b के होल स्क्वायर का सूत्र जो होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर a की जगह x है तो x² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो a² + b² तो 1 का स्क्वायर लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, प्लस 2ab यानी 2 × a की जगह x है और b की जगह फिर 1 है तो 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से गुना कहीं किसी भी संख्या को करेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा, पूर्ववत बना रहेगा। उसके बाद यहाँ बीच में बराबर है तो मैंने यहाँ बराबर दे दिया और उसके बाद 2 से x भी गुना है और 2 से 3 भी गुना है तो इसको लिखेंगे एक बार 2x और एक बार लिखेंगे बीच वाला प्लस है तो प्लस और फिर 2 × 3 तो 2 × 3 6। अच्छा, एक बात और भी मैं बता दूं, जब आप समीकरण को हल करते हैं तो शुरू में या इस 3 चिन्ह में से आप किसी भी चिन्ह का यूज कर सकते हैं। एक तो एक ये सिंबल है, दूसरा ORR लिख के आप कॉमा देंगे या तीसरा या लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग समीकरण को हल कर रहे हैं इसलिए आप ये चिन्ह यूज कर सकते हैं या ORR लिख सकते हैं और या हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आइए। जितने भी अच्छा यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन है उसको ठीक कर लेते हैं। x² है, 1 का स्क्वायर नहीं लिखना था तो 1 अभी मैं लिख दे रहा हूँ और ये 2 × x × 1 इसको हम लिख देंगे सीधा 2x और बराबर के इस पार जो जो चीज़ है मैं लिख देता हूँ उसी प्रकार से 2x + 6। तो बराबर के जब दोनों तरफ आप तराजू पर कोई भी चीज़ तौलेंगे और बराबर तराजू के दोनों पलड़े पर बराबर सामान को उतार दें या चढ़ा दें तो वह क्या होता है? किसी तरफ नहीं झुकता, वह बराबर संतुलन बनाए रखता है। उसी प्रकार से यह बराबर भी तराजू के उसी बराबर की तरह है। यहाँ से 2x बराबर के बाएं तरफ से और बराबर के दाहिने तरफ से भी हटा लेते हैं, यानी बराबर कट जाता है। तो 2x बराबर के दाहिने तरफ और 2x बराबर के बाएं तरफ था, दोनों बराबर था इसलिए हमने काट दिया, 2x को हटा लिया। अब जो शेष बच गया उसको फिर से मैं लिखता हूँ। यहाँ पर x² बचा हुआ है, +1 बचा हुआ है और बराबर में इधर इस तरफ दाहिने तरफ 6 बचा हुआ है।
अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है डिजिट है, 1 क्या है, एक डिजिट है और 6 भी डिजिट है, तो डिजिट वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और अल्फ़ाबेट वाले XYZ क्या है, लेटर्स है, अल्फ़ाबेट है, इसको एक तरफ रहने देंगे। तो यहाँ पर अगले बार हम लिखेंगे या x² और बराबर 6 तो उधर था ही, रहने देते हैं, और यह +1 चिन्ह के साथ बराबर के इस पार उस पार होता है। तो जब +1 बराबर के उस पार लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, यानी 6 - 1। और 6 - 1 को यदि आप बराबर करके लिखेंगे तो 6 में से 5 एक गया, 5 बच गया, यानी x² बराबर क्या बच गया, 5। या आप समीकरण के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² - 5 बराबर 0, क्योंकि 5 को जब बराबर के इस पार लाएंगे तो चिन्ह सहित लाएंगे, इधर छिपा हुआ है प्लस, इस पार लाए तो क्या हो गया माइनस। x² - 5 बराबर 0। तो पूछा क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आपका जवाब होगा हाँ है। द्विघात समीकरण है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है और यह समीकरण भी है। दूसरा प्रश्न आपको, इसमें 8 प्रश्न है जिसमें आपको यह बताना है कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है x² - 2x बराबर ब्रैकेट अंडर -2 और फिर से ब्रैकेट में 3 - x ब्रैकेट बंद। आपको ये बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर या वाला चिन्ह देंगे, x² को x² लिखते हैं, माइनस की जगह माइनस, 2x की जगह 2x, और इधर अब क्या करेंगे, यह -2 जो है इसमें 3 के साथ भी गुना है और यह -x इस -x के साथ भी गुना है, तो -2 और गुना +3, तो बराबर के इस पर में अब क्या बच रहा है आपका -6। मेरे कलम ठीक से चल नहीं रहे थे इसलिए मैंने चेंज कर लिया है। तो अब करेंगे -2 गुना -x, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर गुना होगा, प्लस हो गया, और 2 गुना x क्या हो गया, 2x यानी 2x। फिर से मैं वही करूंगा कि जो एक समान टर्म है उसको एक जगह ला लेंगे, या यदि बराबर बराबर है तो उसको कटा देंगे। तो यहाँ पर +2x है और यहाँ पर इधर -2x है और इधर +2x है, तो दो अलग अलग प्रकार का चिन्ह नहीं कटेगा। मैंने पिछले प्रश्न में यहाँ पर एक समान चिन्ह वाला दोनों चीज़ था, मैंने कटाया। यहाँ पर -2x है और यहाँ पर +2x है, इसलिए यह कटेगा नहीं। तो आइए अब क्या करेंगे, तो x² जैसा मैंने था वैसे लिख दिया, यहाँ पर -2x है, मैंने लिख दिया -2x। उसके बाद इस 2x को बराबर के इस पार ले आएंगे, तो +2x बराबर के इस पार आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x, और यह बराबर के जगह बराबर रहने दें, और नहीं रहने दें तो -6 को बराबर के उस पार से इस पार ले आएंगे, तो ये हो जाएगा +6, और उधर जब कुछ नहीं बचा तो बराबर खत्म नहीं हो जाएगा बल्कि बराबर 0 हो जाएगा, उस तरफ कुछ नहीं बचा, क्या रहा 0। इसको मैं एक बार फिर से लिख दूं, x² है तो x² की जगह x², यह -2x और -2x मिलकर क्या हो जाएगा -4x, और फिर +6 बराबर 0। आपका जो प्रश्न है यह पूछा गया क्या यह द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर मैक्सिमम घात पावर की अधिकतम संख्या कितनी है, 2 है, और यह समीकरण भी है, तो हम बोलेंगे उत्तर में कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ, और तीसरा प्रश्न आपका पुस्तक में दिया हुआ है, x ब्रैकेट शुरू x - 2, फिर है x + 1 इंटू x + 1 बराबर x - 1 इंटू x + 3। आपसे पूछा गया क्या द्विघात समीकरण है, तो आइए इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको हम गुना करेंगे, तो यहाँ पर x से गुना करेंगे x को और x से गुना करेंगे 1 को, और दोबारा पुनः 2 से गुना करेंगे x को और इसी 2 से गुना करेंगे 1 को। ठीक है, तो गुना करते हैं, x गुना x क्या हो गया x², और फिर x गुना +1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से किसी संख्या को गुना करने पर नहीं बदलता, यानी x रह जाएगा, x गुना 1 या x गुना 1 तो x। अब -2 इंटू x, यानी -2 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, और फिर -2 गुना +1 जब करेंगे तो यहाँ पर 1 से गुना करने पर कोई मान नहीं बदलता है, -2 हो गया। अब बीच में बराबर वाला चिन्ह यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, और पुनः उसी क्रिया को इस पार भी दोहराएंगे, x से गुना हो जाएगा x को, x गुना हो जाएगा 3 से,
-1 गुना हो जाएगा x से, -1 गुना हो जाएगा 3 से, यानी दोनों पद का अगले दोनों पद से गुना करना है। यहाँ पर हो जाएगा फिर से x गुना x स्क्वायर, x गुना 3 तो हो जाएगा +3x, और पुनः -1 गुना x करेंगे तो -x हो जाएगा, और -1 इंटू 3 यदि करेंगे तो यह -3 हो जाएगा। अब अगली प्रक्रिया जो है, मैंने आपको बताया कि बराबर के दोनों तरफ, बाएं तरफ और दाहिने तरफ, कुछ यदि एक ही प्रकार का चिन्ह है या एक ही प्रकार का कुछ भी है, जैसे यहाँ देखिए +x² और यहाँ भी +x², बराबर के दोनों तरफ +x² ही था तो हमने दोनों को कटा दिया। अब यहाँ पर सीधा x जो है यह प्लस में है और यहाँ पर सीधा x क्या है, माइनस में, यह नहीं कटेगा। यदि दोनों तरफ माइनस या दोनों तरफ +x होता तो कट जाता, यहाँ पर ऐसा नहीं है इसलिए नहीं कटाएंगे। जो शेष बच गया उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। तो बचा हुआ मेरे पास है x - 2x - 2 बराबर 3x - x - 3। तो ये दोनों देखिए, ये यहाँ पर एक x है और यहाँ पर +2x है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर -x है। तो हम दोनों को हल कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक x है और यहाँ पर -2x है तो यह क्या हो गया, यहाँ पर -x बचा और ये हो गया -2, और यहाँ पर 3x प्लस में है और एक x माइनस में है तो बराबर के बाद हम लिख देंगे +2x और फिर -3। इस दोनों को हम एक साथ कर ले तो 2x हो गया और इस दोनों को एक साथ किए तो -x हो गया। अब x वाले टर्म को एक साथ और डिजिट वाले टर्म को एक साथ ले आएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर -x को यदि इसको इस पार ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा -x और +2x उस पार से इस पार आया तो क्या हो जाएगा -2x बराबर, यदि -3 और इसको यदि उस पार ले जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा +2। इसको अगले बार लिखेंगे, दोनों को मिला करके लिखेंगे -3x -x और -2x को मिलाएंगे तो -3x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा -3 + 2 जब जोड़ घटाव करेंगे तो इसका -1 हो जाएगा। जोड़ घटाव के नियम में किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि है तो मेरा एक वीडियो दिया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, जोड़ घटाव के विशेष नियम को आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद यदि मैं आगे इसको लिखूं तो यहाँ पर लिखाएगा -3x और -1 को उस पार से इस पार ले आते तो यहाँ लिखेंगे +1 बराबर 0। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि क्या द्विघात समीकरण है, तो आप क्या जवाब देंगे, कमेंट करके हमें बताइए कि आप क्या जवाब देंगे। तो आप जवाब देंगे कि नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? क्योंकि यहाँ x पर मैक्सिमम पावर जो है वह एक ही है। द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर की कितनी जरूरत है, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, एक लिखते नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ लिख के, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है x - 3 इंटू x 2x + 1 ब्रैकेट बंद है बराबर x इंटू x + 5 और ब्रैकेट बंद। इसको पिछले प्रश्न की तरह हल कर लेंगे। x से ये 2x भी गुना है और x से ये 1 भी गुना है, पुनः -3 से 2x भी गुना है और इस -3 से 1 भी गुना है, और यह बाहर में जो x है इस x के साथ भी गुना है और यह x 5 के साथ भी गुना है। आइए इसको हल करते हैं। या x गुना 2x तो हो जाएगा 2x² और x गुना 1 तो 1 के साथ गुना होगा तो वही रहेगा, यानी x गुना 1x, और -3 इंटू 2x -6x और -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ लिखते हैं -3 और ये बीच वाला बराबर यहाँ पर, और x गुना x क्या हो जाएगा x² और x गुना +5 तो क्या हो जाएगा +5x। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये x² वाला टर्म है और यहाँ पर भी x² वाला टर्म है, इसको एक साथ लिख लेंगे, और यह दोनों x वाला टर्म है और इस पार में भी x वाला टर्म है, तो सभी x वाले टर्म को एक साथ और सभी x² वाले टर्म को पद को एक साथ ले आएंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर पहले से विराजमान है आपका 2x और इस पार से x² को बराबर के इस पार ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -x²। ठीक है,
अब देखिए यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 6x, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस एक्स और माइनस 6x, दोनों को यदि मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -5x। अब बराबर के उस पार में +5x है, उसको बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या आ जाएगा -5x, और फिर और क्या बचा हुआ यहाँ पर -3, तो -3 और बराबर में 0। अब इस दोनों को एक साथ कर लेंगे और इस दोनों को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर क्या होगा घट जाएगा, तो यहाँ पर सीधा एक्स स्क्वायर बचेगा, -5x और पुनः -5x यानी -10x हो गया, और उसके बाद -3 बराबर 0। आपसे प्रश्न पूछा है कि क्या द्विघात समीकरण है, तो आप जवाब देंगे जी सर द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की मैक्सिमम घात मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है। समझ गए? चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में आपका प्रश्न है 2x - 1, 2x - 1 ब्रैकेट बंद हो गया, इंटू x - 3 इंटू x - 3 बराबर x + 5 x + 5 इंटू x - 1 इंटू x - 1। आपसे पूछा क्या द्विघात समीकरण है, तो इसको भी आप उसी विधि से हल करके देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको खुद से भी बना के एक बार देख लीजिए, और नहीं तो मैं आपको अभी बताता हूं। फिर से आप देखना शुरू कीजिए। 2x से यह x भी गुना होगा और 2x से यह -3 भी गुना होगा, पुनः -1 से यह x भी गुना होगा और इस -1 से -3 भी गुना होगा। तो आइए हम लोग कर लेते हैं -2x इंटू x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, पुनः 2x इंटू -3 तो हो जाएगा -6x। ठीक है, और अगला है -1 इंटू x, तो यहाँ पर हो जाएगा -x, और -1 इंटू -3 तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा ये प्लस, और 1 से 3 गुना होगा तो यह 3 ही रहेगा। फिर बराबर के जगह यह बराबर यहाँ पर देंगे, और x गुना x होगा, फिर यह x गुना -1 होगा, फिर 5 गुना x होगा, फिर 5 गुना -x होगा। तो x गुना x क्या हो गया यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, x गुना -1 क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, फिर 5 इंटू x प्लस 5x हो गया, और 5 गुना -1 जब होगा तो यह -5 होगा। ठीक है, अब देखिए बराबर के दोनों तरफ कुछ एक तरह का दिखे ना तो उसको हटा लीजिए यानी काट दीजिए। तो -x और -x दोनों तरफ दिख रहा था, हटा दिया मैंने। अब देखिए कुछ भी बराबर नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है तो एक प्रकार की जाति को, एक प्रकार के पद को एक जगह कर लीजिए। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर वाला पद दोनों एक जगह कर लेंगे। यहाँ पर 6x है तो x वाला हो गया, यहाँ 5x है तो x वाला है, दोनों को एक जगह कर लेंगे। और यहाँ पर आपको डिजिट वाला टर्म दिख रहा होगा, इसको भी एक जगह कर लेंगे। तो आइए कर लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अब -6x है, और यहाँ से +5x को बराबर के बाएं साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -5x। यहाँ पर +3 बचा हुआ है, +3, और यह -5 को बराबर के बाएं साइड लाएंगे तो यह हो जाएगा +5। बराबर में उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को मिला के जोड़ घटाव जो भी है कर लेंगे। तो यहाँ पर +2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर घट जाएगा तो सिर्फ x स्क्वायर बच रहा है। -6x और -5x मिलकर हो गया -11x, और +3 और +5 मिलकर हो जाएगा +8 बराबर 0। आपसे पूछा है कि क्या द्विघात समीकरण है, तो आप जवाब देंगे। कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिए। 5 नंबर का आंसर क्या हो रहा है? हाँ, सही दिया जवाब आपने। ये इसका उत्तर हो गया हाँ, यह द्विघात समीकरण है। आइए हम लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और जल्दीबाजी में छठा प्रश्न भी बना लेते हैं। छठा प्रश्न है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यह प्रश्न आसान दिख रहा है और ऐसा लग रहा है देखने से कि है, लेकिन बिना बनाए उत्तर देना गलत होगा। आइए बनाकर देख लेते हैं। तो इस पार में तो द्विघात समीकरण का पद दिख ही रहा है, लेकिन बनाकर देख लेते हैं, कहीं कट जाएगा तो द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा। आइए इधर यदि आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह इसको तोड़ते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सुन लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए उसी प्रकार से a की जगह पर x है तो x का स्क्वायर हो गया, b की जगह 2 है तो प्लस 2 का स्क्वायर हो गया,
और यहाँ बीच में जब माइनस होता है तो -2a भी होता है, तो -2a की जगह x है और b की जगह 2 है, यानी 2 इंटू a इंटू बी। इसको जब आप हल करेंगे तो आप पाएंगे इधर जो है लिख देते हैं x² + 3x + 1 बराबर की जगह बराबर, और x² तो जैसा है लिख देंगे, और 2 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे +4, और 2 इंटू एक्स इंटू 2 को लिखेंगे -4x। अब देखिए मैंने कहा था कि बराबर के दोनों तरफ यदि एक समान कुछ भी दिखे तो उसको काट देते हैं, यानी x² और x² कैंसिल। और भी कुछ कटेगा तो भैया नहीं। तो आइए जो चीज़ बच गया उसको एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर 3x है तो लिख देते हैं 3x। अच्छा देखिए बराबर के इस पार में भी x वाला टर्म है तो उसको इस पार ले आते हैं, तो -4x बराबर के बाएं साइड आएगा तो ये हो जाएगा +4x। अच्छा यहाँ पर पहले से 1 है और बराबर के दाहिने साइड से +4 जो है इस पार ले आएंगे, बाएं साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -4, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। x वाले को मिलाकर 1 कर लीजिए और डिजिट वाले को एक साथ कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 3x + 4x बराबर 7x, और +1 और -4 तो प्लस माइनस में घट जाता है तो हो जाता है -3 बराबर 0। अब आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप तुरंत कमेंट करके उत्तर दीजिए और बोल दीजिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x पर जो मैक्सिमम पावर है वह 2 नहीं है, कितना है? 1 ही है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। 6ठी से 10वीं कक्षा के मैथ्स के एक एक प्रश्न का जो उत्तर है, सॉल्यूशन है, आपको बहुत बारीक से बढ़िया से मिलने वाला है। और किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। बड़ी समस्या होगी मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, और छोटी समस्या होगी तो मैं कमेंट से आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँ तो वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आइए 2 प्रश्न बचे हुए हैं अभी भी, यह जांच करने के लिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, जल्दी से बना लेते हैं। और 7वां प्रश्न भैया आप लोगों को बनाना है। 7वां प्रश्न है x + 2 का होल क्यू। क्या लिखा हुआ है? x + 2 का होल क्यू। यहाँ पर क्यू यानी पावर 3 है, और फिर है बराबर 2x और इंटू x² -1। आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए इसको भी हल करके देख लेते हैं। हल करने में आप क्या करते हैं, अब तक a + b को होल स्क्वायर था तो स्क्वायर वाले सूत्र पर तोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, क्या है? पावर 3 है, तो 3 वाले सूत्र पर तोड़ना पड़ेगा। तो ये होता है इसका AQ, यानी यहाँ a की जगह x है तो x का क्यू, प्लस 2q यानी 2 का 2 पर पावर 3, और फिर होता है कि प्लस 3ab यानी 3 इंटू a की जगह x है और b की जगह 2 है, गुना 2, और इंटू होता है a + b यानी x + 2 बराबर 2x गुना x² होगा और 2x गुना -1 होगा। तो हम मतलब कर लेते हैं 2x गुना x² करेंगे तो 2x पर पावर 3, और 2x गुना -1 होगा तो -2x हो जाएगा। कटने वाला तो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं जब दिख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक समान टर्म, यहाँ देखिए x³ वाला पद है और यहाँ भी x³ वाला पद है, तो दोनों एक समान पद को एक जगह ले आते हैं। तो आइए q वाले पद को एक जगह लाते हैं। यहाँ पर x³ है और यह 2x³ बराबर के बाएं साइड जब आएगा तो ये हो जाएगा -2x³। उसके बाद 2 का जो q करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार से 3 बार हो जाएगा। यहाँ कोना में मैं लिख देता हूँ, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 2 का q कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ +8। अब देखिए 3 गुना x गुना 2 यानी क्या हो जाएगा? +6x, और ब्रैकेट में क्या है? x + 2, ब्रैकेट में है x + 2, और फिर बराबर के उस पार से मैं -2 को इस पार ले आऊं तो क्या हो जाएगा? +2x, और उधर कुछ नहीं बचा, 0। अच्छा इस 6x को भी गुना कर लेंगे, 6x गुना x हो जाएगा और 6x गुना 2 हो जाएगा। तो अगली बार यही मैं कर ले रहा हूँ। देखिए दोनों को एक साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x³ और -2x³, दोनों को घट जाएगा, 2 प्रकार का चिन्ह घट जाता है, तो ये हो गया आपका x³। अच्छा यहाँ सिर्फ डिजिट है और सिर्फ डिजिट वाला कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग यहाँ पहले सिर्फ 8 लिख लेते हैं, 8 लिख देते हैं। 6x इंटू x हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 6x², और 6x इंटू 2 हो जाएगा तो 6 दूना 12x, और +2x बराबर 0। एक बार और मैं इसको लिख दूं कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? -x³।
अच्छा, स्क्वायर वाला टर्म में आपका क्या है, क्यू के बाद यानी मैक्सिमम पावर 3 है यहाँ पर, 3 के बाद पावर 2 वाला टर्म लिख लेते हैं, तो ये हो गया 6x²। अब यहाँ पर 12x और 2x मिल जाएगा, दोनों प्लस है, तो ये हो जाएगा +14x। अब क्या बचा, एक बिना x वाला है, बिना चर मान वाला है, तो लिख देते हैं +8 = 0। आपसे पूछा था कि ये द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे भैया जी नहीं है। काहे नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर 2 नहीं है, कितना है, 3 है। तो अधिकतम पावर चूंकि यहाँ पर 3 है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात का मतलब हुआ द्विघात, द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब अंग्रेजी में आप समझेंगे पावर, ठीक है। यानी मैक्सिमम, अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर अधिकतम पावर कितना हो गया, 3 हो गया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं हुआ। एक प्रश्न और भी है, उसको बना लेते हैं, वो है 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न में है x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। पिछले प्रश्न की तरह है, लेकिन बिना बनाए यह कहना मुश्किल है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए इसको भी बनाकर जल्दीबाजी में देख लेते हैं। x³ - 4x² - x + 1 और इस तरफ x - 1 का होल क्यूब है, तो ये इसका सूत्र होता है a³ + b³ - 3ab और इंटू a + b। तो इस तरह से होता है आपका a³ + b³, b की जगह 2 है और q लिख देते हैं, और -3 a की जगह a क्या है, x है, इंटू 2 है, और फिर हो जाता है इंटू a + b यानी x + 2। ये हो गया आपका। आगे जब अगली लाइन लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x पर पावर 3 -4x² - x + 1, जैसा है हूबहू उतार लिया मैंने, बराबर के नीचे बराबर x³ की जगह x³ और 2 का q अभी हम लोग पीछे करके देख चुके थे, कितना हो जाता है, 8, तो +8 हो गया। अच्छा, यहाँ पर -3 × x × 2, तो इसको लिख देंगे -6x, 3 × 2 6 और x है तो x हो गया, और इंटू x + 2, ठीक है। आइए अगली लाइन में भी फिर लिख देते हैं, x³ जैसा है इधर उसी तरह से लिख देंगे, 4x² - x + 1 बराबर की जगह बराबर x³ की जगह x³ प्लस की जगह प्लस 8 की जगह 8, और यह 6 से x भी गुना हो जाएगा और 6 से 2 भी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6x² और फिर -6 × 2 कितना हो जाएगा, 12x। इसका एक और सूत्र होता है, वो मैं लिख देता तो फिर मुझे लगता है कि एक लाइन कम लिखना पड़ता। मैं बगल में सूत्र लिख दे रहा हूँ, आप लोग जब बनाएंगे तो वह भी कर सकते हैं। a - b का होल क्यूब के लिए सूत्र होता है a³ + b³ - 3ab -3a² b और -3ab², ये सूत्र होता है। इसको जब लगाते हैं ना तो एक लाइन कम लिखना पड़ता। तो खैर कोई बात नहीं, आइए हम लोग इस तरह से बना लिए, तो इसी से आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x³ इस तरफ भी है और x³ इस तरफ भी है। जब बराबर के दोनों तरफ एक समान राशि हो, एक तरह का पद हो, तो आप उसको घटा लेते हैं, ठीक है। आइए जो जो बच जाता है उसको एक साथ कर लेते हैं। स्क्वायर वाला पद यहाँ भी है और स्क्वायर वाला पद यहाँ भी है, तो -4x² और बराबर के दाहिने तरफ से जब बाएं तरफ लाएंगे तो यह -6x² क्या हो जाएगा, +6x² हो जाएगा। अब x वाला पद देखिए यहाँ पर एगो दिखाई दे रहा है, -x है और यहाँ पर -12x है, तो यहाँ पर -x लिख लिया, और यह 12x बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, +12x। अब यहाँ पर क्या है, +1 है, और बराबर के इस पार में क्या है, +8 है, तो यह +8 बराबर के इस पार लाएंगे तो -8, उधर कुछ नहीं बचा, 0। दोनों को एक साथ यदि आप करेंगे तो -4x और +6x, तो यहाँ पर हो जाएगा +2x², x नहीं है, x² ही है। उसके बाद इस दोनों को यदि आप एक साथ करेंगे तो -x और +12x, ये हो जाएगा +11x। इस दोनों को यदि आप एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा और बराबर 0। अब आपसे पूछा जाएगा, आगे में प्लस लिखा नहीं जाता, मैंने लिख दिया यहाँ पर जोड़ घटाव में, लेकिन शुरू में जो प्लस का चिन्ह है ना वो लिखते नहीं है। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आप बहुत तेजी से कहिए जी सर द्विघात समीकरण है। और इस प्रकार से आप प्रश्न 1 जो है, 1 में 8 प्रश्न था, तो 8 आप लोग बना चुके हैं।
अब मैं दूसरे प्रश्न को आपको बताने जाऊं, तब तक आप लोग थोड़ा रुक जाइए, पॉज कर दीजिए वीडियो को। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। आइए हम बारी बारी से चारों प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुनी से 1 अधिक है। क्या है? चौड़ाई, लंबाई जो है वह चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, आपको इस प्रश्न में मानना पड़ता है। तो मानते किसको है? जिसके बारे में कुछ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चौड़ाई के बारे में कहा कि चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई के बारे में दिया हुआ, चौड़ाई का दुगुना बोला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई, आपकी जो इच्छा हो, जनरली x माना जाता है। चौड़ाई कितना है? x नहीं लिखेंगे, मीटरों में दिया हुआ है तो हम बोलेंगे x मीटर है। ठीक है, x मीटर है, ये मान लिए हम। अब प्रश्न क्या बोला? प्रश्न से हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्न का कहना हुआ कि लंबाई जो है कितना है? चौड़ाई के 2 गुने, यानी 2 गुना चौड़ाई कर देंगे। चौड़ाई कितना माने? x, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी +1 कर देंगे। ठीक है, प्रश्न क्या कहा था कि लंबाई कितनी है? चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई x है, इसका 2 गुना कर दिए, इससे भी 1 अधिक है लंबाई। और अब आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 2x + 1, और चौड़ाई कितना है? x, और इतना बराबर आपको क्या दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर रीडिंग नहीं लेते हैं क्योंकि यह भी मीटर में है और यह भी आपका क्या है? मीटर में है। यहाँ भी मीटर लिखना पड़ता है, यहाँ भी मीटर लिखना पड़ता है, ये दोनों मीटर मीटर गुना हो जाता और इस मीटर स्क्वायर से कट जाता। तो उसको अभी बनाते समय नहीं लिखेंगे। और जब बीच में बराबर का चिन्ह आने लगे, समीकरण बनने लगे, तो यहाँ पर या का चिन्ह भी आप यूज कर सकते हैं, और नहीं तो पिछले प्रश्न में मैंने जो सिंबल बताया था इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर या लिख रहा हूँ इस बार, आपको जब जो सुविधा हो लिख सकते हैं। अब x से ये 2x भी गुना है और यह इस x से क्या है? 1 भी गुना है। यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस कितना लिखेंगे? x गुना 1 तो x, और ये बराबर का चिन्ह है, बराबर कितना हो गया? 528। ठीक है, और यहाँ पर या चिन्ह लिखना नहीं भूलना है। यहाँ पर फिर से मैं या लिख के लिखूँ कि 2x स्क्वायर प्लस x, और जब 528 को बराबर के दाहिने तरफ से बाएं तरफ ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा -528 बराबर 0। यह आपको समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ पर आपको x का वैल्यू हल करके नहीं बताना है, यहाँ पर आपको समीकरण बना देना है, यही आपका उत्तर हो गया। आइए तुरंत हम लोग दूसरा प्रश्न बना लेते हैं। 4 प्रश्न टोटल है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी आपको समीकरण बना के दिखा देना है कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो समीकरण बन जाएगा, तो समीकरण को हल करने आगे हम लोग सीख जाएंगे, वो बन जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ समीकरण बना के दिखाना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि माना पहला पूर्णांक जो है, माना पहला पूर्णांक जो है x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो दूसरा पूर्णांक, क्रमागत का मतलब हुआ कि तुरंत अगला, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो 1 अधिक हो जाएगा। इससे कितना हो जाएगा? x + 1 अगला। ठीक है, तो 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल जो है 306 है। अब प्रश्न में दिया हुआ है, ये प्रश्न से हम लोग को लिखना पड़ता है यहाँ पर, या प्रश्नानुसार भी, प्रश्नानुसार या प्रश्न से लिख सकते हैं। कहा कि दोनों का गुणनफल, दोनों धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है, x × x + 1 का जो गुणनफल है, यह कितना है? 306 है। तो आपको इसका समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना है? ये गुना करना है पहले पद से भी और दूसरे पद से भी। तो x गुना x स्क्वायर हो गया, और x गुना 1 तो आप जानते हैं कि x ही हो जाएगा, और 306 बराबर के बाएं तरफ से हम लोग दाहिने तरफ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? -306 बराबर 0। यही आपका समीकरण हो गया।
तो यह आपका उत्तर भी हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा कि x क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ क्या करेंगे, जहाँ x जो है, x बराबर क्या होगा, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, लिख देते हैं तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न जो आपका है बहुत आसान है, आइए आप बना लेते हैं, तुरंत हो जाएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु वर्षों में जो उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी बाद, पश्चात मतलब बाद, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए भी आपको किसी की उम्र निकालना नहीं है, बल्कि एक समीकरण बना के दिखा देना है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से, ठीक है। और उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल जो है, दोनों की आयु, उनकी मतलब क्या, दोनों की, रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल जो है 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, इसलिए उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, इसलिए उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 26। कहा कि 3 वर्ष के बाद इसका आयु कितना हो जाएगा, रोहन का आयु हो जाएगा x प्लस 3, और इसका 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस, और 26 में भी 3 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 26 3 29। ये हो गया 3 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल जो है, यानी x प्लस 3 और इंटू x प्लस 29, दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यह बात प्रश्न में कहा गया है, तो लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात, प्रश्न में क्या गया था, 3 वर्ष पश्चात, तो दोनों में हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया, दोनों 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब आप इसको जब हल करेंगे तो आप जानते हैं कि पहले को भी दोनों से गुना करेंगे और दूसरे को भी दोनों से गुना करेंगे। तो आइए कर लेते हैं, x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, x गुना 29 हो जाएगा प्लस 29x, और 3 गुना x हो जाएगा प्लस 3x, और 3 गुना 29 हो जाएगा तो 9 तिया 27, और 3 गुना 6 2 8, 29 तिया 87 हो गया आपका, और बराबर 360। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि एक समान टर्म को, एक्स स्क्वायर अकेला है रहने देते हैं, यहाँ पर x वाला टर्म 2 है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 9 3 12 32 हो जाएगा, प्लस 32x हो गया, और यहाँ पर देखिए 87 प्लस में है तो लिख देते हैं, और उधर डिजिट जो है 360 है तो यह माइनस 360 हो जाएगा, बराबर 0। आइए अगला टर्म है एक्स स्क्वायर है, लिख दिए, 32x है प्लस में तो 32x लिख दिए प्लस में, और उसके बाद इस दोनों का जोड़ घटाव कर देंगे, तो 10 में 7 गया तो आपका कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ से 5 लिए थे तो ये हो गया आपका 5, और 5 में आपका 1 10 5 15, 15 में 8 गया तो कितना बचा, 7 बचा, और 3 में से 5 ले लिए थे तो यहाँ पर 2 बचा, और ये माइनस यहाँ पर लिख दिए 0। तो यही हो गया आपका यहाँ पर समीकरण का हल। एक प्रश्न और बचा हुआ है, जल्दी से देख लीजिए, फिर आपका एक अध्याय यहाँ पर, चौथा अध्याय समाप्त हो जाएगा। आइए हम लोग अंतिम प्रश्न, चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं। चौथे प्रश्न में एक बात मैं बता दूं कि थोड़ा सिंसियर हो जाइए, क्योंकि अब तक आप जितने प्रश्न पढ़ चुके हैं उन सभी प्रश्न से ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रश्न है, यानी बढ़िया प्रश्न है, आपको बढ़िया से समझ लेना है। यदि आप ध्यान इधर उधर करेंगे तो यह प्रश्न समझने में आपको देरी हो जाएगी। अच्छा, पिछला कोई भी प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आया हो या कम समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बैकअप करके पीछे से दोबारा चलाकर आप देखिए, समझिए, और खुद से बनाकर प्रश्न को देखिए। आप बनाने, यह वीडियो देखने के बाद आप खुद से बना कर जितना देखेंगे, जहाँ नहीं समझ में आप दोबारा देखेंगे, फिर आपसे वह बनने लगेगा। आइए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। यानी चाल जब कम करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा।
आप ये बात जान रहे हैं। तो चाल जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, धीरे धीरे चलने लगेंगे, तो समय 3 घंटा अधिक लगती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसके लिए आपको एक समीकरण बना के दिखाना है। तो आपको एक सूत्र तो यहाँ पर याद रखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि याद होगा ही। चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। या फिर यूं कहें, यदि हम या आपको पूछें कि समय बराबर क्या लिखेंगे आप, तो आप फिर से इसी सूत्र से बना लेंगे कि दूरी बटे चाल। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। अब हम यहां से बोलते हैं, माना वह जो एक समान चाल से चलती है, वह एक समान चाल क्या है? माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x मानते आए हैं, तो आइए यहां भी x ही मान लेते हैं। x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम लोग केस 1 में क्या करते हैं, या क्या करेंगे? प्रश्न से बोलेंगे। प्रश्न से क्या है दिया हुआ कि समय बराबर, आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी हुई है? 480 किलोमीटर, और चाल कितना है? x है। ये हो गया आपका समीकरण 1। और अब कर लेंगे पुनः प्रश्न से। दोबारा क्या दिया हुआ है? दोबारा बोलेंगे समय बराबर, दोबारा जो समय लगता है वह कितना लगता है कि 480, दूरी वही है। चाल क्या होता है कि हमको यहाँ पर घटा देते हैं, तो x माइनस कितना घटा देते हैं? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा हमको समय कितना लगता है? इतना लगता है। दो अलग अलग समय है यहाँ पर। एक समय 480 बटे x घंटा लगता है, समय है, तो इसको क्या करेंगे? घंटा में डिनोट करेंगे, कितना घंटा पहले समय लग रहा था, और जब चाल घटा देते हैं तब हमको समय इतना लगता है। दो केस हमारे पास है। और कहता है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, जो पहले जितना समय लगता था और बाद में जो समय लगने लगा, दोनों का अंतर कितना था? 3 घंटे का था। तो पहले समय कितना, जब स्पीड आपका ज़्यादा होगा ना, तो आपको समय कम लगता है। तो यहाँ पर स्पीड जब घटा दिए तो समय ज़्यादा लगने लगा। तो बड़ा समय में छोटा समय को हम यहाँ घटा के दिखाते हैं कि 480 x माइनस 8। जहाँ स्पीड कम क्या हुआ तो समय ज़्यादा है ये, और पहले जो समय था 480 बटे x था, ये दोनों। और यह दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 3 घंटे का। यह भी आपका प्रश्न में ही दिया हुआ है। ये भी आप कहाँ से लिए हैं? प्रश्न से ही लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्न से नहीं लेकर के लिख सकते हैं केस 1, और ये लिख सकते हैं केस 2, यानी स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकंड। इसको प्रश्न से लिखना ज़्यादा सटीक नहीं रहेगा। यहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे स्थिति पहली, और यहाँ हिंदी में लिखेंगे आप स्थिति दूसरी स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति में समय बराबर इतना घंटा लगता था, दूसरी स्थिति में समय हमको इतना घंटा लगने लगा। और प्रश्न कह रहा है कि जब आप चाल घटा देते हैं तो 3 घंटा अधिक लग जाता है। यानी बाद में जो चाल लग रहा था उसमें पहले वाला चाल को यदि घटा देंगे तो आपके पास 3 घंटे का अंतर हो जाएगा, 3 घंटा समय बच जाएगा। ये आपको हल कर लेना है और निकल जाएगा। आइए हम आपको हल करके दिखा देते हैं। यहाँ पर माइनस है बीच में, हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करते हैं एलसीएम लेना। तो यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, इस क्या होगा? सीधा गुना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 8 और इंटू एक्स, और ये जो है उधर वाले के साथ गुना होता है, और ये टर्म इस तरफ वाले के साथ गुना होता है। तो x 480 के साथ गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 480x। ये कितना हो जाएगा? 480x। और ये बीच वाला माइनस यहाँ पर लेंगे, और यह x के साथ भी एक बार गुना होगा और -8 के साथ भी गुना होगा। तो x के साथ जब यह गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -480x। ठीक है, और ये -x और ये -x मिलकर प्लस हो जाएगा, और अब हो जाएगा 8 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुना 0 8, 8 गुना 8 64, और 8 चौक 32 और 6 32 6 कितना होता है? 38 होता है, और बराबर 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए +480x और -480x, ये कैंसिल हो गया। ऊपर में आपका कितना बच गया है? 38 40, और नीचे आप क्या करेंगे? ये दोनों के साथ गुना होता है, आप जान चुके हैं ये सब चीज़ आप। x स्क्वायर -8x बराबर कितना हो गया? 3। अब नीचे वाला टर्म जो है ये 3 के साथ गुना होगा, यानी आप 38 40 लिख देंगे, और यह x एक बार, यह 3 एक बार x स्क्वायर के साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यह 3 एक बार -8 के साथ गुना हो जाएगा, तो -8 3 24x।
अब आप क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में लिख देंगे। तो समीकरण के रूप में लिखेंगे तो 3x² तो है ही, -24 तो है ही, x भी है, और यह बराबर के जब उस पार चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -38 40 और बराबर दे करके 0। ये हो गया आपका समीकरण। तो यही आपको हल करना था और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप इसको नहीं समझ में आए या कम समझ में आए तो आप इसको दोबारा देखिए। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को घंटी बजा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपको मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से वीडियो देखते रहें, मन से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें और मन से पढ़ाई करिए ताकि कुछ अच्छा कर सकें। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत बहुत